नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आरटीओ विभाग बन गया लूट का अड्डा, ओवरलोड का मिलता है विभाग को नजराना। सीतापुर ट्रांसपोर्ट संचालक एवं मोटर मालिक योगेश सिंह आरटीओ विभाग पर आरोप लगाते हुए कई संबंधित अधिकारियों समेत मुख्यमंत्री को भी ऑनलाइन शिकायत करते हुए आरोप लगाया है कि वर्तमान विभाग में घूसखोरी और धांधली जोरों से चल रही है, जो साफ सुथरी सरकार की छवि खराब कर रही है। आपको बताते चले, सीतापुर के यूपी उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट लाइन संचालक योगेश सिंह आरटीओ विभाग पर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री सहित संबंधित अधिकारियों को ट्विटर एवं ऑनलाइन के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर रहे हैं, जिसमें योगेश सिंह ने कहा कि आरटीओ विभाग बिल्कुल तानाशाही पर है, ओवरलोड कराकर पैसा वसूलने का काम कर रहे हैं, जो नियम के विरुद्ध है और ऐसा करके वह साफ सुथरी सरकार की छवि भी खराब करने पर तुले हुए हैं। योगेश सिंह पत्रकारों को कोई यह भी जानकारी देते हुए कहा कि सीतापुर में ओवरलोड ट्रक चलाए जा रहे हैं, जिससे सड़क तो खराबी होती है, साथ में कमजोर पुलिया भी क्षतिग्रस्त हो जाती है। आखिर इन चीजों का जिम्मेदार कौन होगा? यदि मानक के अनुसार आरटीओ विभाग अपनी कार्रवाई करे तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी, किंतु आरटीओ विभाग केवल घूसखोरी में लगा हुआ है, न कि नियम और कायदे कानून। योगेश सिंह ने संबंधित अधिकारियों समेत उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री से इस संबंध में संज्ञान लेने का अनुरोध किया। अमित शुक्ला की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर में हम लोग मौजूद हैं। हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें केवल हम और आप नहीं जानते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, पूरा भारत जानता है, जो ट्रांसपोर्ट कंपनी से संपर्क रखते हैं। तो हमारे बीच में योगेश सिंह जी हैं, जो बात करने के लिए हमारे मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे। जो ट्रांसपोर्टर कंपनी होती है, मोटर मालिक हैं या जो परिचालक लोग होते हैं, इनकी क्या समस्याएं आती हैं, किन समस्याओं को लेकर के हमेशा जूझते रहता है और उसी चीज़ पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज में चैनल में बहुत स्वागत है। जैसा कि आप एक मोटर मालिक भी हैं, ट्रांसपोर्टर संचालक भी हैं, जो अन्य समस्याएं सड़कों पर आती हैं, ड्राइवरों के साथ आती हैं, परिचालकों के साथ आती हैं, इस विषय में क्या कहेंगे आप? मैं मीडिया के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया का करना चाहता हूँ। हमारी आवाज़ को बहुत आगे तक ले जाने के लिए पहली समस्या तो हमें सबसे पहले अपने ज़िला सीतापुर से है, जिसमें हमारी आरटीओ साहिबा जो है वो खुलेआम धड़ल्ले से एंट्री का काम कर रही हैं और एंट्री का काम इतने ज़ोरों तोरों से कर रही हैं कि उसके लिए शायद 10 लाख रुपए महीने जाते हों इनको, अगर इनके दलालों से तो कम है। सिंह साहब, आपने एंट्री की बात कही, एंट्री किस चीज़ की होती, कैसी होती है? ये ओवरलोड की एंट्री चल रही है और ओवरलोड की एंट्री सीतापुर, लखीमपुर, शाहजहांपुर, ये कोई ज़िला ऐसा नहीं है चारों ज़िलों में जिसमें ये 1000 से लेके अब वो एंट्री पहुंच गई है धीरे धीरे 5000 तक। आरटीओ साहिबा 5000 रुपये महीने एक गाड़ी से लेती हैं और खुलेआम धड़ल्ले से आरटीओ की एंट्री चला रही है, जिसमें किस तरीके की लेती है? मतलब 5000 10,000 रुपये ओवरलोड गाड़ियाँ चलाने की मतलब रिश्वत कहा जाए इसको? रिश्वत, खुलेआम रिश्वत ले रही हैं और फिर खुलेआम दादागिरी है कि 1 साल का टैक्स मोटर मालिक को भुगतना पड़ेगा, तब ये उसकी क्या कहते हैं फिटनेस करेंगी। ये कोई रूल है? ऐसा कोई रूल है या नहीं? ऐसा रूल नहीं है। जो गरीब मोटर मालिक है, अपनी रोजी रोटी को चला रहा है, वो टैक्स पूरा करे, चाहे वो तिमाही हो। तिमाही टैक्स जाता है, उसको हम लोग फॉलो करते हैं नियम को। अभी मैंने एक 12 चक्का गाड़ी इन्हों से कराई थी, 1 साल का टैक्स इन्होंने जब जमा कर लिया तब मेरी गाड़ी की फिटनेस की, और जिसका मैंने ब्याज पे पैसा लेके दूसरे से उधार लेके इनकी शर्तों को माना, क्योंकि ये एक दादागिरी वाली एक आरटीओ साहिबा हमारे सीतापुर में आई हैं, जो कि अपनी बात को मनवाने के लिए ये खुलेआम मोटर मालिक को एक धमकी दे देती हैं कि हम आपकी गाड़ी सीतापुर में नहीं चलने देंगे। ये कौन कहता, कौन है ये? आरटीओ साहिबा है हमारी। नहीं, कहते हैं कि भाजपा की सरकार है, भाजपा में कोई न्याय नहीं होता है, अन्याय नहीं होता है, लोगों से न्याय किया जाता है, सब क्या कहते हैं? ये अन्याय हो तो रहा है। आप देखिए, ये 4 जिले खुलेआम एंट्री के अधीन हो गए हैं और मुझे लगता है कि मोटर वाले के पैसे से हमारी आरटीओ साहिबा जो अरबपति तो हो ही जाएंगी जिला सीतापुर से। नहीं तो इसको आप लोग विरोध करना चाहिए कभी ऐसा? विरोध किससे करेंगे? मैंने मुख्यमंत्री को उस पर ट्विटर पर लिखा है, मैंने 1076 पे इनकी एप्लीकेशन दी है और इनके यहाँ एक फ़ोन भी आया था मेरे पास। कोई विकास जी हैं जो कंप्यूटर पर बैठते हैं, वो रोज़ बता देते हैं, उनका नंबर भी मैं आपको कहिए तो प्रोवाइड करा दूं।
ये आरटीओ विभाग के ही हैं। हाँ, आरटीओ विभाग के। मेरे पास फ़ोन आया कि इसका जवाब हम आपको देंगे, और आज तक मेरे पास कोई जवाब उनका नहीं आया कि क्या है। और वो मेरे से कहें तो मैं ज़िले के अंदर 100 गाड़ी उनको दिखाऊं कि ओवरलोड चल रही है। तो क्या लगता है आपको, मतलब जैसे आपने ट्विटर पे किया या ऐसे ऑनलाइन किया या शिकायतें दर्ज कराई हैं, तो क्या इससे आपको न्याय मिलेगा? किसे? मुझे नहीं लगता। ये जो लगता है कि माननीय योगी जी के कान तक बात पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, इस चीज़ से हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि ऊपर तक बात जाए। लेकिन आरटीओ साहिबा के पीछे मुझे नहीं मालूम कितनी बड़ी शख्सियत खड़ी है, किस मंत्री का हाथ है जो इतने धड़ल्ले से दादागिरी का कारोबार चला रही है। तो चाहते क्या बात है? देखिए, हम चाहते प्रार्थना कर सकते हैं कि इस आरटीओ के काम को ओवरलोड के बंद किया जाए। हम लोगों की 70 हज़ार रुपये की किस्तें हैं, उसको आराम से जाया जाए। कुछ भाड़े में रेट बढ़े, जब ओवरलोड नहीं चलेगा तो भाड़े के रेट बढ़ेंगे। और हम चाहते हैं कि हम लोगों की जो दुख है उसका निराधार आरटीओ साहिबा जो 10 लाख कमा रही हैं वो कमाना छोड़ दें महीने में, तो उसका कुछ हम लोगों को मिल जाएगा। शायद उनको तनख्वाह ना मिलती हो, अगर ज़्यादा पैसे से प्रलाड़ित हो, भिखारी हो, तो हम उनको दान देने को तैयार हैं। आपका परिचय? मेरा योगेश सिंह, यूपी उत्तराखंड रोड लाइन्स। और वो जहाँ चाहे वो अपनी, अगर इस तरीके की भीख लेना चाहती है तो जहाँ चाहे हम मोटर वाले इकट्ठा करके उन्हें भीख पहुँचा देंगे। तो देखा, ये थे योगेश सिंह जी, जिन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उन्हें सरकार की तरफ से तनख्वाह मिलती है, लेकिन दुर्भाग्य तब हो जाता है जब वो रिश्वतखोरी पर उतर आते हैं। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर से शुरुआत हो रही है, जहां पर आरटीओ विभाग में इस प्रकार के धड़ल्ले से लूटमारी चल रही है। हालांकि उन्होंने कई बार शिकायत की है, अब शिकायत कहां तक पहुंचती है, किस स्तर तक जाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।